हाँ, आपकी दो समस्याएं थी यस सर। कल वाली। सर वो क्वेश्चंस आपको भेजा। हाँ, कुछ और भेज दिया ना। जी सर, फिजिक्स एक, आंसर। हाँ, कल वाली दो समस्याएं थी 41 और एक 5 लग रहा है बीच में पीछे। 65 है, 45 है, ये जो ट्रायंगल में जी सर। स्लाइड कर रहा है वो। 65 55 कुछ ऐसा ही है, 45। दो क्वेश्चन बचे थे ना कल के। सर वो पहले, यस सर। सर पहले तो 41 के है। 41 है ना पहले। जी सर, वो दो मास है। हाँ, 160 ठीक केजी ठीक ऑब्जेक्ट। ठीक। 41 यस सर। ये स्मूथ स्लैब है, वो सॉरी स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है और ये स्लैब 160 kg का है। यस सर। यूनिफॉर्म मान के चलेंगे तो यहाँ इसका मास काम करेगा, सेंटर ऑफ मास। एक मैन यहाँ खड़ा हुआ और एक यहाँ खड़ा हुआ है। जी सर। 60 kg 80 kg, 60 kg 80 kg और ये है 160, स्लैब है 160 kg। यस सर। अगर ये दोनों मैन यहाँ ना होते, ओनली स्लैब होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। अब उधर भारी वाला खड़ा हो गया, उधर हल्के वाला खड़ा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जरा सा उधर सर जाएगा। यस सर। ओके, सेंटर ऑफ मास मान लो 160, यहाँ लेता हूँ 160 kg, ये यहाँ से लग गया। ये सेंटर ऑफ मास का रिफरेंस। अब मान लो ये इसके स्लैब के मिड पॉइंट से x डिस्टेंट है, ठीक है। आप इस x को निकाल दो पहले, ये x निकाल देना ही पर्याप्त है बस, बाकी दो मिनट का काम। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इधर के मास इंटू उनकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस, उनका सम शुड बी इक्वल टू इधर का मास इंटू उसकी डिस्टेंस। जी सर। आप करें 60 इंटू इसकी डिस्टेंस, ये 2 मीटर दे रखा इसका गैप, ठीक है। 2 मीटर लंबा स्लैब है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा। जी सर। तो मिड पॉइंट ये 1 मीटर और प्लस x, 60 इंटू 1 प्लस x, सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, प्लस यस सर। 160 इंटू x, ये इधर के मास का काम हो गया। इधर का मास इंटू उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस, उन सबका सम शुड बी इक्वल टू, उधर एक ही मास है 80, उसकी डिस्टेंस सेंटर से तो 1 मीटर है, 1 में से x कम कर दो, 1 माइनस x। आप प्रॉपर इस x को निकाल दो। 60 बन जाए 60 प्लस 60x प्लस 160x, 80 बन जाए 80 माइनस 80x। ओके, यस सर। सब m के सिस्टम में चल रहा है, ये मीटर में, वो केजी में। तो 160x प्लस 60x 220 प्लस 80, 60x क्या होगा सर? प्लैंक मूव करेगा। प्लैंक का मास, प्लैंक का मास जहां काम करे वो उसका सेंटर मास होगा ना, प्लैंक का बस। आप पूरे प्लैंक के बदले एक पार्टिकल मान लें यहाँ पे, जिसका मास वही है जो प्लैंक का है, यही सेंटर ऑफ मास की परिभाषा है। ओके, ये सिस्टम 3 पार्टिकल से बना हुआ है, 80 kg, 60 kg एंड 160 kg। 3 पार्टिकल्स मान लो, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, यानी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। यस सर। तो 160 प्लस 60 220 प्लस 80 300 हो जाएगा सर, 300x।
Yes, sir. सही है। और सेट 80 माइनस 60 20, जी सर। ए जीरो कैंसिल कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू 2/30, 2/30, ठीक है, इतने रहने दो मीटर। वो सेंटीमीटर में मांग रहा है डिस्टेंस, पहले सेंटीमीटर में निकाल दो, 100 से इंटू करके सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर। ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर 80 केजी वाले मैन की तरफ सेंटर ऑफ मास है। अब सुनिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दो मैन इस प्लैंक के ऊपर चल रहे हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर दी। इस प्लैंक प्लस मैन सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, यही एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं बस। इसे इनके सेंटर ऑफ मास चेंज लेंगे पर हाँ सर वॉइस क्लियर। अच्छा, दो मैन है, यस एक स्लैब है। इस सिस्टम पर ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों मैन यस सर। स्लैब पर फोर्स लगा रहे हैं चलने के लिए, फॉर वॉकिंग। यस सर। परंतु टू मैन प्लस स्लैब सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। जी सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन एंड स्लैब ये जरूर चेंज हो जाएंगे, पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम ही रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का इस लाइन पर था तो अब भी इस लाइन पर ही रहेगा। अब इन्होंने अपनी जगहें बदल ली, भारे वाला इधर आ गया, हल्के वाला उधर चला गया। जब इधर हो तो क्या हो जाएगा, अब भारे वाला इधर आ गया 80 केजी, हल्का उधर चला गया 60 केजी, सेंटर मास यहां पे आ गया 160 केजी। इधर आ गया होगा बड़े वाले की तरफ सेंटर मास आया था, जो कि ध्यान वहीं जहां पहले था उसी लाइन के नीचे सेंटर मास ही सरकेगा। तो जानना चाह रहा है कि इनके इंटरचेंज करने से स्लैब कितना सरकी। बड़ा ही आसान है, 60 और 80 वाला जब 160 वाले स्लैब पे खड़े हैं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से 80 वाले की तरफ इतना दूर है। अब भी तो वही बात है, ये 80 वाला ये 60 वाला है, तो सेंटर से इतना ही दूर इधर x, सेंटर से 80 वाली तरफ इतना दूर तो रहेगा ये। यस सर। तो ये सेंटर जो है पहले x यहां गया फिर x और वहां गया, यानी कितना सरक गया स्लैब। सर x डिस्टेंस नहीं, गलत समझ रहे हो फिर दोबारा। ये स्लैब का सेंटर इस लाइन से x इधर था और अब x उधर चला गया, तो कितना सरका। अच्छा सर 2x। या सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 2x, यानी कि इसका ट्वाइस करो तो 40/3, 13.3333। वो नियरली पूछ रहा ना यस सेंटीमीटर में, वो सेंटीमीटर चेंज कर दिया हमने। फिर 13 है सर। यस, जी सर। 13 सेंटीमीटर शुड बी आंसर। सही है, यस सर। यस ठीक। सही कर लें इसको। नोट कर लें। जी सर।
इसके बाद एक और बच रहा था कल का, Yes, sir. कौन सा है? 45। सर इसके बाद है सर 44 और 45। 44 नहीं आ रहा इसमें पूरा। सर इसका नेक्स्ट पिक में है सर। अच्छा चलो 45 बताना है वाला। यस सर 44 और 45 दोनों हैं उसको। ठीक है 40 अब जाओ तुम दोबारा। सर इस पिक के नेक्स्ट पिक में है अच्छा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। इसमें आप 45 देखिए पहले। एक मास है जो कि यस इस पुली से खुलता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। एम मास है और आपका ये पुली का मास भी सेम है, डिस्क का मास भी, डिस्क है। डिस्क का मास भी सेम बता रहा है, रेडियस आर, जी सर। रेडियस इसकी आर है, इंक्लाइनेशन थीटा बता रहा है और आपको टोटल लेंथ इसकी एल बता रहा है और रिलीज फ्रॉम टॉप यहां से छोड़ दिया गया है। सर वो ब्लॉक और डिस्क का मास सेम है। हाँ सेम है ना, ठीक है जी ठीक। सर। और एल अपॉन जी साइन थीटा वैल्यू से 3 दे रखी है, इसको तो बाद में पता चलेगा। ओके यस सर। तो आप जो मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन का स्पेशल तरीका बताया था उसे यहाँ यूज करो, यस सर। बहुत फायदे में रहोगे। जी सर। देखिए जब वो एक्स डिस्टेंस फिसल चुका है उस वक्त कौन सी एनर्जी कम हुई, इसे पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, उसके बदले क्या क्रिएट होती जा रही है, काइनेटिक। कितने प्रकार की? सर एक काइनेटिक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। रोटेशन कहाँ पे? सर डिस्क। पुली डिस्क में, ठीक है वेरी गुड। तो देखिए जी ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ये एक्स है तो एक्स cos थीटा और एक्स sin थीटा, जी सर। और एक्स नीचे सरक गया तो एक्स sin थीटा नीचे आ गया। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एम कैपिटल एम जी एच कितना हाइट नीचे आ गया, एक्स sin जी थीटा, एक्स sin थीटा। इतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, शुड बी इक्वल टू जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ रेस्ट में था और ये भी नहीं घूम रही थी, और अब इसकी ट्रांसलेटरी स्पीड भी डेवलप होगी और साथ में उसकी रोटेशनल भी स्पीड डेवलप होगी। यस सर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इसी कारण इस वक्त का स्पीड वी मान लीजिए प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या आ जाएगा डिस्क का जी सर। mr स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाई ये हाफ एम आर स्क्वायर, और रही बात ओमेगा की, तो प्योर रोलिंग हो रही है, स्लिपिंग का तो मतलब ही नहीं है कुछ, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सेम वी, यस सर। सो वी अपॉन आर का स्क्वायर। सर ये प्योर रोलिंग बोल के तो मेंशन नहीं किया। क्या चीज? पढ़ो क्वेश्चन, हो रहा है वो तो मेंशन नहीं। पढ़ो क्वेश्चन। इस पुली से रस्सी लिपटी हुई है और अब छोड़ दिया तो फिसलेगी या खुलेगी? अच्छा जी सर। श्योर, नो अदर वे। यस सर। यस सर। यहां देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर आएगा, उससे आर स्क्वायर कट जाएगा, जी सर। एम वी स्क्वायर एंड 1/4, यस सर। सो 3/4
mv स्क्वायर। जी सर। mgx sin थीटा इक्वल m कैंसिल। और यहां पे वो फंडा लगाओ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या करना चाहिए जरा बताना, क्या करना चाहिए अब इस मोड पे? जी सर। डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर। जी सर। डिफ्रेंशिएट, हमें यहां से तक टाइम भी तो चाहिए, टी को तो वैसे भी लाना ही है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जी साइन थीटा कांस्टेंट है यस सर। और dx बाई dt, ये dx बाई dt s के बढ़ने की दर अर्थात इसके चलने की दर यानी इसकी स्पीड ऑफ ब्लॉक यस सर। इज इक्वल टू 3/4। पहले v की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2v, फिर v का दोबारा dv बाई dt। डीवी बाई dt। ओके, पहले 2v फिर dv बाई dt बाई चैन लो। यस dx बाई dt इज v। सर, उसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट से कैसे कर लोगे? व्हाट प्रोडक्ट? 3/4 v into v। 3/4 कांस्टेंट। ये सर, वो तो कांस्टेंट चला जाएगा बाहर। Only one function is there. Only one function is there, v स्क्वायर। अगर v के रिस्पेक्ट में करते तो 2v हो गया था, कहानी खत्म। पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अच्छा जी। तो पहले 2v होगा फिर v का दोबारा करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। जी सर। 2 2 जा 4। g sin theta is equal to 3/2a. It is acceleration. यस सर। So acceleration is 2g sin theta upon 3। आप देख रहे होंगे ये v से भी फ्री आ गया और x से भी फ्री आ गया, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रही है। यानी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो होती हैं। यस सर। अब आप यहां से यहां तक आने का टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हो। फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, l इज द डिस्टेंस मूव, यस सर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाफ इंटू a 2g sin theta by 3 and t square। टू से टू कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल टू, जी sin थीटा का वैल्यू दिया है। हाँ एल भी चाहिए ना उसमें, वो मैंने देखा था पहले, उसमें एल सही दे रखा, तो 3l अपॉन जी साइन। सर, t equal to 3 सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, एल अपॉन जी साइन थीटा दे रखा उसमें 3, जी तो सर। 3 इंटू 3 9। सो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यस सर। ठीक है आंसर? जी सर। ओके सही है। यस सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन का बड़ा शानदार तरीका होता है। अगर वैसे भी कर सकते थे, एफ एम ए लगा के भी कर सकते थे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। यस और वैसे भी रोटेशन इसका भी हो रहा तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, बड़ी दिक्कत पड़ती जी है। सर। ठीक है, उसके लिए एफ एम ए लगाते हैं और उसके लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लगाते हैं, तब दोनों को कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारा काम चलता है, बहुत बड़ा हो जाता है।
तो अच्छा तरीका है। जी सर, फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर। हाँ, बहुत बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। ये टेंशन नीचे आता है, ये mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब इसके लिए t इंटू आर तो टॉर्क हो जाता है, और आई इंटू एल्फा, तब जाके कभी अल्फा निकलता बाद में। तो इसको थोड़ा कंसिडर करो अच्छे प्रकार से एंड नोट कर लो।